ईश्वर ने हमें दी है, जो इतनी सारी सौगातें दी है, उनके प्रति अगर हम जो है वो धन्यवाद ज्ञापित नहीं करते हैं तो हमें जो कुछ भी दिया गया है वो छीन लिया जाएगा। और किनको दे दिया जाएगा? जिनके पास में कृतज्ञता का भाव है, कृतज्ञता नहीं है जिनके पास में, यानी कि कृतज्ञता का भाव है, थैंकफुलनेस का भाव जिनके पास में, उनको दे दिया जाएगा। तो हमेशा जो है वो हमें जिंदगी में जो कुछ भी मिला है उसके लिए हम ईश्वर के प्रति कृतज्ञ रहें, थैंकफुलनेस हमारी रहनी चाहिए। बहुत बार हम जो है वो चीजों को कोसते हैं कि हमें ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, लेकिन जो हमें मिला है हमें उन पे फोकस करना चाहिए और इसी पॉजिटिविटी के साथ में हमें आगे बढ़ना चाहिए। हमें जो बेहतरीन चीज जो मिली है, हमारे दोस्त मित्र अपलाइन जिस किसी के भी माध्यम से MST ब्लॉकचेन मिला है, हमें उसके प्रति भी हाईली थैंकफुल रहना चाहिए। और अल्टीमेटली ये हमें हमारे फाउंडर्स जो है वो महेंद्र धोमसे सर, प्रमोद बोराटे सर के थ्रू जो है ये मिला है, तो हम हाईली थैंकफुल है उनके प्रति भी। और आज हम बात करने वाले हैं MST ब्लॉकचेन की। तो पुनीत सर, मैं अपनी स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूं और स्क्रीन मेरी शेयर हो जाए तो एक बार आप मुझे जरूर बताइएगा। जी ओके जी मनीष जी, आगे बढ़ते हैं। स्क्रीन शेयर होने लगी पुनीत जी? जी अभी ब्लैंक दिखाई दे रहा है अभी इसमें हाँ, वो अभी तो मैं जिस स्क्रीन पे हूँ। तो दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं MST ब्लॉकचेन की। और MST ब्लॉकचेन जो है वो हम सभी लोग सौभाग्यशाली हैं, हम सभी लोग इस बात के लिए थैंकफुल हो सकते हैं कि हमें MST ब्लॉकचेन नाम के कंसेप्ट के बारे में जानने का मौका मिला, इसमें इन्वॉल्व होने का मौका मिला। और MST ब्लॉकचेन नाम की जो बेहतरीन अपॉर्चुनिटी हमारे सामने है, इसके अंदर हमें आर्थिक भागीदारी भी यहाँ पे मिली। ये चीज हम सब लोगों के लिए बहुत सौभाग्य का पल है। और आज सुबह के वक्त में हमें इन सभी चीजों के लिए जो है ईश्वर को धन्यवाद भी करना चाहिए। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं MST ब्लॉकचेन की, जो मास्टर स्ट्रोक टेक्नोसॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड पुणे बेस्ड एक स्टार्टअप है और उसके द्वारा जो है MST ब्लॉकचेन का निर्माण किया गया। गवर्नमेंट की एक डिपार्टमेंट है जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, उसके अंतर्गत एक डिपार्टमेंट है STP, और STPI के अंदर अलग अलग बहुत सारे जो है वो चीजों के ऊपर काम होता है। खास तौर से जो है वो 1990 के अंदर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, कंप्यूटर क्रांति जब आ रही थी, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और उनका एक्सपोर्ट, उनका अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर जो है वो लागू करना, उस सब कामों के लिए जो है ये एक स्वायत्त संस्था है STPI, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया, इसका निर्माण किया गया। और आज जो है वो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया के ब्रांच ऑफिसेज, हेड ऑफिस इसका दिल्ली के अंदर है, ब्रांच ऑफिसेज ऑल ओवर इंडिया फैले हुए हैं, लगभग हर स्टेट के कैपिटल में STPI के ऑफिसेज हैं। और बहुत सारे ऑफिसेज ऐसे हैं जिन पे नई टेक्नोलॉजी या खास तौर से अपन कहें ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इकोसिस्टम डेवलप करने के लिए भी फैसिलिटीज दी गई हैं। उसमें से प्रमुख है गुड़गांव का सेक्टर 18 का STPI का ऑफिस, जो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी के साथ साथ जो है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, AI और Web3 के ऊपर भी काम कर रहा है। और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के लिए वहां पे अलग से एक जो है डिपार्टमेंट बनाया गया है, अपैरी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, APAIRY जो है वो अपैरी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है वहां पे बनाया गया है, जहां पे वो यानी कि COE है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के अंदर और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। तो अपैरी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है मैं खुद जो है गुड़गांव में विजिट करके आया हूँ, जहां पे हमारी MST ब्लॉकचेन का इंक्यूबेशन शुरू हुआ था, यानी कि निर्माण शुरू हुआ था। STPI और अपैरी के जो टेक्निकल पर्सन है उनके दिशा निर्देशन में हमारी MST ब्लॉकचेन का निर्माण कार्य शुरू हुआ था गुड़गांव के सेक्टर 18 वाले ऑफिस के अंदर 6th फ्लोर के ऊपर। और बिल्कुल मैं वो शुरुआती जो डेस्क जहां से MST ब्लॉकचेन की परिकल्पना या जो है वो निर्माण कार्य पहला कदम जहां से रखा गया था, उस जगह को भी मैं विजिट करके आया हूँ। उस डेस्क पे मैं बैठ के भी
आया हुआ हूँ। और वहाँ पे बिल्कुल आगे बकायदा MST ब्लॉकचेन का नाम जो है वो लिखा हुआ था, जो वहाँ पे उनको एक अलग से कैबिन जो अलॉटेड था, वहाँ पे भी मैं जाके आया हुआ हूँ। तो ये हम बात कर रहे हैं कि MST ब्लॉकचेन जो है वो गवर्नमेंट के दिशा निर्देशन के अंदर जो है और इसी के डिपार्टमेंट्स के साथ में शुरुआती दौर में इनक्यूबेशन जो है वो STPI के ऑफिस के अंदर ही हुआ है, गुड़गांव के अंदर। इंडिया के अंदर जो है बेंगलोर में, कलकत्ता में और भी ऐसे 2-3 जो है STPI के सेंटर्स हैं जहां पे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के लिए इनक्यूबेशन सेंटर्स जो है वो STPI ने बनाए हुए हैं। आगे बढ़ते हैं कि हमारी MST ब्लॉकचेन जो है वो एक बिल्कुल छोटी सी शुरुआत होके और आज जो है उसका इकोसिस्टम डे बाय डे जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। इकोसिस्टम यानी कि उसके चारों तरफ, जैसे सूर्य है उसके चारों तरफ अलग अलग ग्रह उपग्रह जो है वो चक्कर लगाते हैं, एक पूरा इकोसिस्टम है और उसमें हर चीज जो है व्यवस्थित रूप से चलती है। उसी तरीके से हमारी MST ब्लॉकचेन का भी इकोसिस्टम जो है वो धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है। इकोसिस्टम के अंदर बात करें तो हमारा जो है ब्रिज की वॉलेट आ चुका है, हमारा भारत कॉइन एक्सचेंज जो है वो रेडी हो चुका है। इकोसिस्टम के अंदर बहुत सारी चीजें जो है वो इंक्लूड होती जा रही हैं। ये इकोसिस्टम जो है वो जितना बड़ा होता जाएगा, MST ब्लॉकचेन यानी आज एक ब्लॉकचेन से आगे बढ़कर एक पूरा Web3 ब्लॉकचेन AI से रिलेटेड जो है वो एक पूरा बड़ा इकोसिस्टम जो है बनता जा रहा है। नित नई जो है हमारी पार्टनरशिप्स होती जा रही हैं, नित नए हमारे टाइप्स होते जा रहे हैं। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड डिफरेंट जो है ऑर्गेनाइजेशंस जो इस क्षेत्र में काम कर रही हैं, उनसे निरंतर जो है हमारे नए नए टाइप्स जो है वो होते जा रहे हैं। अभी दुनिया भर के अंदर जो है वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर, AI के ऊपर और Web3 के ऊपर, मैंने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का नाम लिया, सेकंड AI का नाम लिया, तीसरा मैंने नाम लिया है Web3 का। तो ये जो चीजें हैं वो आने वाले भविष्य की तीनों जो है वो चीजें हैं और तीनों मिलजुल कर ही जो है वो साथ में आगे बढ़ रही हैं। एक दूसरे के ये पूरक है, एक दूसरे के पर्याय नहीं है, एक दूसरे की पूरक है ये तीनों चीजें, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट्री है ये तीनों चीजें, एक दूसरे को बढ़ाने में इन तीनों का जो है वो रोल है। तो अभी हम बात करें कि इंडिया जो है वो इस क्षेत्र में बहुत सारे इनिशिएटिव ले रहा है। अभी आपको एक लेटेस्ट में दे दूं कि हमें यहाँ पे इंडिया के अंदर ही जो है वो जैसे पहले G20 समिट हुई थी, दुनिया भर के 20 जो प्रमुख देश हैं वो दिल्ली के अंदर उसके लिए बिल्कुल एक अलग इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया गया था, कुछ नई बिल्डिंग्स बनाई गई थी और उस कार्यक्रम को अध्यक्षता भारत ने की थी। भारत मंडपम नाम का एक विशाल जो है वो ऑडिटोरियम हॉल जो है वो बनाया गया था और उसी जो है ऑडिटोरियम के अंदर जो है वो यहाँ पे बात करें कि अभी भारत मंडपम जो है उसके अंदर एक और समिट होने जा रही है, वर्ल्ड लेवल की कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। दुनिया भर की जितनी भी AI से रिलेटेड कंपनीज है तो वहां पे AI इम्पैक्ट समिट होने जा रही है और भारत जो है वो इसका अध्यक्षता कह लो या मेजबानी कह लो वो कर रहा है। और ये भारत मंडपम के अंदर जो ये प्रोग्राम हो रहा है वो 16 फरवरी से लेके 20 फरवरी के बीच में ये प्रोग्राम हो रहा है और यहाँ पे AI, Web3 और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी तीनों का ही एक तरीके से संगम है। विशेष तौर से ये AI के लिए जो है ये समिट है और हमारी MST ब्लॉकचेन भी जो है इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रही है। तो MST ब्लॉकचेन जो है वो इंडिया के अंदर हो या वर्ल्ड वाइड हो, कहीं भी ब्लॉकचेन से रिलेटेड कोई भी प्रोग्राम, कहीं भी कोई कॉन्फ्रेंस, कहीं भी कोई आयोजन होता है उसके अंदर जो है वो पार्टिसिपेट उसका जो है वो होता ही होता है। जैसे अभी हमारा कॉइनफेस्ट एशिया बाली इंडोनेशिया के अंदर पिछले साल अगस्त के अंदर था 2025 के अंदर और उसके अंदर हमारे यहाँ से डेलीगेट्स भी गए थे और हमारे बहुत सारे साथी 70 से ज्यादा साथी जो है वहां पे थे, पुनीत शर्मा जी भी वहां पे थे। तो यहाँ पे हमारी जो अभी ये प्रोग्राम हो रहा है
इंडिया के अंदर, तो इसके अंदर भी हमारी एमएसटी ब्लॉकचेन जो है वो पार्टिसिपेट कर रही है वहां पे। यानी इनके लिए भी एक अलग से स्टॉल जो है वो आपको भारत मंडपम के अंदर मिलेगी। जो भी दिल्ली और आसपास के जो लोग हैं, अगर वो चाहे तो वहां पे विजिट भी कर सकते हैं। तो ये जो है वो हमारे लिए ये भी एक हर्ष का विषय और एक गर्व का विषय है कि हमारी एमएसटी ब्लॉकचेन का इस तरह की जो भी आयोजन हो रहे हैं उसमें भागीदारी रहती ही रहती है। तो इस जानकारी के साथ में आगे बढ़ते हैं कि हमारी एमएसटी ब्लॉकचेन, जैसे मैंने कहा था कि बहुत बड़ा इकोसिस्टम भी साथ साथ डेवलप कर रही है और बहुत सारी हमारी जो है वो नए नए टाइप्स हो रहे हैं, नई नई पार्टनरशिप्स हो रही हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। जितने भी दुनिया भर के अंदर ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं और जो हमारे इकोसिस्टम के लिए जरूरी है, एक बहुत बड़ा बेहतरीन जो वातावरण क्रिएट करने के लिए, हमारी ब्लॉकचेन की बेहतरी के लिए, हमारी ऑर्गेनाइजेशन की बेहतरी के लिए और ओवरऑल जो है वो ब्लॉकचेन की बेहतरी के लिए इंडिया के अंदर एक बड़े अभियान का जो है वो काम एमएसटी ब्लॉकचेन शुरू कर चुकी है। पिछले दिनों में जो है वो पिछले वैसे तो 6-7 महीने से ये नई नई पार्टनरशिप जो है होती चली जा रही है। पिछले 2 महीने में इसमें काफी गति आई है। जनवरी और फरवरी के अंदर भी बहुत सारी नए नए जो है वो हमारे पार्टनर टाइप्स प्रोजेक्ट के अंदर जो है वो नए साथी और भी जुड़ते चले जा रहे हैं। और इसके अंदर जो है जैसे आप यहाँ पे आपके पास में व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर भी इन चीजों को आप सर्कुलेट होते हुए देखते होंगे। जैसे इसमें काफी सारे आपको जो नाम लोगो नजर आ रहे हैं, आपने ये नाम पढ़े होंगे, ये नाम आपने जो है वो सुने नहीं हो लेकिन आपने इन दिनों में अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर ये मैसेजेस देखे होंगे, पढ़े होंगे। आपने गौर किया है नहीं किया है, इनकी वजह से तो डिटेल जो है वो पूरी की पूरी हमारे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनके ऊपर जो है वो पूरी की पूरी डिटेल्स रहती है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि आप लोग जो है वो इसके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को जरूर फॉलो करें। हमारे बहुत बार जो है बहुत सारे फायदे की चीजें भी वहां पे आपको मिलती हैं। तो ये जो भी टाइप्स हुए हैं इनके मैंने थोड़ा सा एक जो है वो समरी निकाली है कि ये जो भी टाइप्स हमारी एमएसटी ब्लॉकचेन के साथ में हुए हैं इनका क्या क्या महत्व है और इनका जो है वो क्या क्या हम कह सकते हैं कि इसके साथ में इनका क्या फायदा होने वाला है। तो मैंने ये कुछ डिटेल्स जो है वो रेडी की है। एक छोटा सा समरी जो है मैंने रेडी की है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि एमएसटी ब्लॉकचेन जो है वो भारत की पहली लेयर 1 ब्लॉकचेन है जो Web3 इंफ्रास्ट्रक्चर स्केलेबिलिटी और एंटरप्राइज रेडी सॉल्यूशंस पर फोकस करती है। और पिछले कुछ दिनों के अंदर जो है वो 2025 के एंड से लेके और जनवरी फरवरी 2026 के अंदर जो है कई सारे स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स हुई हैं और उसमें उसकी वजह से जो हमारा इकोसिस्टम जो है वो और ज्यादा मजबूत होता जा रहा है। तो ये सारे के सारे जो टाइप्स जो हुए हैं वो सिक्योरिटी, कंप्लायंसेस, स्केलेबिलिटी, डीफाई इनोवेशंस, यूजर अडॉप्शन, इन सभी के ऊपर से रिलेटेड है और इन पे केंद्रित है। और इन सभी से हमारी एमएसटी ब्लॉकचेन की जो है ग्रोथ तेज होगी और भारत में भी और पूरे विश्व के अंदर भी ये जितने भी टाइप्स हो रहे हैं हमारी ब्लॉकचेन को एक नई ऊंचाई के ऊपर ले जाने में इनका बहुत बड़ा रोल यहाँ पे रहने वाला है। तो ये जो अभी टाइप्स अभी जो हम जो नाम देख रहे थे और इनका जो है वो जो टाइप्स हुए हैं उनको सबसे लेटेस्ट से लेके और जो है पीछे के उन सभी के ऊपर अपन चर्चा करते हैं। ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर जो है यहाँ पे दिया हुआ है और सबसे अभी लेटेस्ट जो हमारा टाइप हुआ है हाइपर सुई के साथ में 14 फरवरी डेट भी मैंने यहाँ पे इसमें मेंशन की है। 14 फरवरी 2026 जो है कोई ये हमारा लेटेस्ट यानी अब से 3-4 रोज पहले ये टाइप हुआ है। और ये क्या है, सुई नेटवर्क पर पहला परपेचुअल डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज जो है वो हाइपर सुई है और ये स्पीड, ट्रांसपेरेंसी, लो फीस ट्रेडिंग पर जो है ये फोकस करता है। और यानी कि ये एक तरीके से हम कहें कि जो हमारा एक्सचेंज आने वाला है भारत कॉइन एक्सचेंज उसके अंदर भी इसका जो है वो मेजर रोल रहने वाला है। और ये इसका इंपॉर्टेंस क्या है इस टाइप की हाइपर सुई के साथ में जो हमारा हुआ है क्रॉस
इकोसिस्टम कोलैबोरेशन को बढ़ाएगा, यानी कि हमारा जो इकोसिस्टम है और जो हाइपरसुई का जो इकोसिस्टम है उनका आपस में कोलैबोरेशन होगा। क्रॉस इकोसिस्टम्स जो है वो आपस में कोलैबोरेट करके एक दूसरे को सहयोग करके और दोनों को ही मजबूती उससे मिलती है। और हमारा भी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो डीफाई का जो है डिसेंट्रलाइज फाइनेंस का इससे और ज्यादा मजबूत होगा। एमएसटी यूजर्स को जो है फास्टर सिक्योर ट्रेडिंग मिलेगी इससे, और यूजर बेस और लिक्विडिटी भी इससे बढ़ेगी। यानी कि हमारे भारत को एक्सचेंज के ऊपर जितने भी ट्रेडर्स जो रहने वाले हैं, जो उनकी संख्या रहने वाली है, और हो सकता है कि वहां पे बायर कम हो, तो वो पूर्ति जो है वो हाइपरसुई का इकोसिस्टम हमारे साथ में जुड़ने की वजह से जो है उसमें यूजर बेस जो है और बड़ा हमारा हो जाएगा, बायर सेलर्स की संख्या और बड़ी हो जाएगी, और लिक्विडिटी भी जो है उसकी वजह से बढ़ेगी। उसकी वजह से लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स की संख्या भी बढ़ने वाली है। ओवरऑल जो है हमारा जो भारत कॉइन एक्सचेंज जो आ रहा है वो शुरुआत से ही उस पे लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स और यूजर बेस की संख्या इससे अच्छी खासी जो है हो जाएगी, और जिससे हमारा एमएसटीसी जो कॉइन है उसकी भी डिमांड जो है वो बढ़ने वाली है। उसके बाद में बात करें फायर ब्लॉक्स, 13 फरवरी को यानी 14 फरवरी से एक दिन पहले 13 फरवरी को ये टाइप जो हुआ है फायर ब्लॉक्स, और आपने जो है वो कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी लोग रहते हैं उन्होंने एक वर्ड सुना होगा फायर वॉल, जो एक तरीके से एंटीवायरस जैसा काम करता है, साइबर अटैक्स से जो है वो सुरक्षा देता है हमारे कंप्यूटर्स को। उसी तरीके से फायर ब्लॉक्स जो है वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर जो है होने वाले अटैक्स, साइबर अटैक्स से जो है वो सुरक्षा देने में एक टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है। और ये जो है वो एंटरप्राइज लेवल प्लेटफॉर्म है जो डिजिटल एसेट्स की कस्टडी, सेटलमेंट, ट्रेडिंग और स्टेबल कॉइन की पेमेंट, इन सभी को जो है एक सिक्योरिटी प्रोवाइड जो है वो करता है। तो ये जो है इससे हमारे एमएसटी इकोसिस्टम के अंदर क्या फायदा होने वाला है कि इंस्टीट्यूशनल ग्रेड सिक्योरिटी मिलेगी, यानी जिससे कि विश्वसनीयता बढ़ेगी हमारा जो है वो, यानी कि सिक्योरिटी बहुत ज्यादा यहाँ पे हाई रहने वाली है। एमएसटी इकोसिस्टम को जो है वो ग्लोबल स्टैंडर्ड मिल जाएगा, यानी इंटरनेशनल लेवल पे पहचान, जिन जो मानक है अंतरराष्ट्रीय, जिनको देख के जो है वो दुनिया भर के जो क्रिप्टो यूजर्स जो है किसी प्लेटफॉर्म को अडॉप्ट करते हैं, स्वीकार करते हैं, तो उस लेवल की इंस्टीट्यूशनल ग्रेड सिक्योरिटी जो है वो ब्लॉकचेन, हमारे एमएसटी ब्लॉकचेन को उसकी वजह से जो है प्राप्त हो जाएगी। ग्लोबल यानी स्टैंडर्ड्स को हम जो है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करने की दिशा में हम आगे बढ़ चुके हैं। इससे बड़े बड़े इन्वेस्टर और बड़े बड़े जो एक्सचेंज हैं दूसरे, वो भी जो है हम पे उनका भी भरोसा जो है यहाँ पे बढ़ेगा। और साथ में जो है वो जैसे मैंने कहा था कि साइबर अटैक्स से जो है वो भी प्रोटेक्शन यहाँ पे बढ़ने वाला है, और उससे ओवरऑल जो है हमारा और इंटरनेशनल कम्युनिटी का जो है वो भरोसा हमारे एमएसटी ब्लॉकचेन पे और हमारे भारत कॉइन जो एक्सचेंज जो आने वाला है उसके ऊपर जो है वो बढ़ने वाला है। और यहाँ पे उसके बाद में जो है नीचे आपको टास्क ऑन जो दिख रहा है 5 फरवरी 2026 को ये जो टाइप हुआ है, और ये एक वेब3 टास्क कोलैबोरेशन प्लेटफॉर्म है जो गेमिफाइड कैंपेन से रियल यूजर एंगेजमेंट बढ़ाता है। इन लाइनों का सिंपल अर्थ में आपको मैं बता दूं कि ये एक वेब3 प्लेटफॉर्म है, वेब 2 और वेब 3 का कॉम्बिनेशन है एक तरीके से। और ये वेब 3 वेब 2 क्या होता है, वेब 3 हम नाम बहुत बार सुनते हैं, वेब 3 होता क्या है उसको भी चलो मैं आपको बताऊंगा, और थोड़ा सा मैं सिंपल शब्दों में इस बार बताऊंगा। नेक्स्ट टाइम जो है टेक्निकल सेशन के अंदर जो है हम इस पे और भी डिटेल में डिस्कशन करेंगे। वेब 2 अब तक का जो हमारा परिदृश्य था कि किसी भी हम जो है वो या कोई डिफरेंट एप्लीकेशन हो, उनमें जब हम रजिस्ट्रेशन करते हैं तो हम वहां पे अपनी ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर, हमारी प्रोफाइल जो है वहां पे पूरी सबमिट होती है, और बहुत सारा डाटा जो है हमारा पर्सनल डाटा, यूजर डाटा, वो इन सभी कंपनीज के पास में, एप्लीकेशंस के पास में जाता है। और हमारी जानकारियों, हमारी डाटा को जो है वो यूटिलाइज करके या उसका उपयोग करके
वो अपने फायदे के लिए काम करते हैं, दूसरी कंपनियों को वो डाटा कई बार जो है बेच भी देते हैं और उससे भी वो कमाई करते हैं। तो अभी जो Web3 का जो जमाना आ रहा है, इसके अंदर आपकी पर्सनल डिटेल्स जो है वो सबमिट नहीं होती, आपका डाटा आपके पास ही सुरक्षित रहता है, आपकी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो नहीं जाती हैं आगे आने वाले टाइम में जो भी चीजें आप रजिस्टर किया करेंगे वहां पे आपको अपनी ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, इस तरह की कोई चीज डालने की जरूरत नहीं होगी। आपका जो जैसे ट्रस्ट वॉलेट है, टोकन पॉकेट है, मेटामास्क है, सेफपाल है, ये जो वॉलेट एप्लीकेशंस है इनके थ्रू आपका जो है वो वहां पे लॉगिन होगा। और बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स के अंदर आपने जो है वो देखा भी हो सकता है, रजिस्ट्रेशन भी किया हो सकता है। कई सारे MLM कंसेप्ट जो क्रिप्टो बेस्ड रहते हैं उनके अंदर भी जो है हम डायरेक्टली जो है वॉलेट से कनेक्ट करते हैं, वो भी एक तरीके से Web3 का ही एग्जांपल है। तो यहाँ पे जो टास्कॉन है इसके अंदर भी जब आप जाएंगे, टास्कॉन क्या चीज है कि ये छोटे छोटे जो है वो टास्क से रिवार्ड देती है। जितनी भी दुनिया भर की बहुत सारी क्रिप्टो बेस्ड जो कंपनियां हैं और वो अपना यूजर बेस बढ़ाने के लिए भी टास्कॉन कम्युनिटी का जो है वो सहारा लेती हैं। और यहाँ पे जो है और उससे जो बहुत बड़ी इंटरनेशनल कम्युनिटी है वो भी हमारे साथ में इन्वॉल्व होती है। तो टास्कॉन जो है, जैसे मैंने अभी पीछे एक सेशन में बताया था कि टास्कॉन के अंदर कुछ सिंपल टास्क करके भी हम 20 MSTC कॉइन जो है वो अर्न कर सकते हैं। टास्कॉन का अपने इंटरफेस पे जाएंगे, देखेंगे, वहां पे भी मैं आपको लेके जाऊंगा इसी सेशन के अंदर कि आप जो है यहाँ पे इसके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को फॉलो करके 20 MSTC कॉइन जो है वो अर्न कर सकते हैं। और MSTC के अलावा और भी बहुत सारे जो क्रिप्टो के प्रोजेक्ट्स हैं उनके कॉइन भी आप वहां पे छोटे छोटे टास्क करके उसके साथ में अर्न कर सकते हैं। तो जो भी नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं उसके एक तरीके से एयर ड्रॉप हमें इसके थ्रू मिल सकते हैं। तो टास्कॉन जो है वो हमारी कम्युनिटी को यहाँ पे बढ़ाने ही वाला है। इंटरनेशनल कम्युनिटी के अंदर हमारी प्रेजेंस जो है वो टास्कॉन के प्लेटफॉर्म पे आने से बढ़ने ही वाली है। बहुत सारे नए यूजर जो है वो टास्कॉन के थ्रू जो है वो हमारी MST ब्लॉकचेन के साथ में कनेक्टेड है वर्ल्ड वाइड। तो यहाँ पे ये जो टास्कॉन है इसके लिए खैर आपको जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो है वो आपके पास में होने चाहिए, यानी कि आपके पास में ट्विटर का अकाउंट भी होना चाहिए, आपके पास में फेसबुक, व्हाट्सएप, ये चीजें तो नॉर्मल है, इंस्टाग्राम भी लगभग होता है। ट्विटर के ऊपर भी आपको जो अपना अकाउंट जो है वो बनाना होगा और जो एक तरीके से लगभग इंटरनेशनल कम्युनिटी के अंदर जो है एक बेसिक रिक्वायरमेंट जैसी चीज रहती है। तो ट्विटर पे भी आप लोग अपना अकाउंट बना लें। ट्विटर पे हमारा जो है वो बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमारी कंपनी की भी जो है वो आती है, उनको भी आप जो है वो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन के साथ में कनेक्टेड आप रहने वाले हैं। अभी जो है हमारे यहाँ पे इसकी टाइप की वजह से जो है वो हमारी कम्युनिटी की ग्रोथ बढ़ने वाली है। ऑन चेन एडॉप्शन को भी जो है इससे बूस्ट मिलेगा और नए यूजर्स जो हमारे MST ब्लॉकचेन के जो कॉइन है 20 MSTC कॉइन भी उनको रिवार्ड के रूप में जो है मिलते हैं। जो भी यहाँ पे यानी MSTC का एड्रेस क्रिएट करता है ब्रिज की वैलेट के साथ में, विशेष तौर से ये टाइप हुआ है ब्रिज की वैलेट के अंदर जो है अकाउंट क्रिएट करके और उसी के थ्रू जो है वो आप, मैंने जैसे बताया था कि एक Web3 लॉगिन आप वहां पे करेंगे और उससे हमारा MST का यूजर बेस जो अभी 1.5 लाख से ज्यादा वैलेट एड्रेस जो है वो क्रिएटेड है हमारे ऑलरेडी, वो और भी तेजी से जो है अब बढ़ने वाले हैं। तो ये जो है टाइप, इससे हमारी यानी कम्युनिटी जो MST ब्लॉकचेन की हमारी जो इधर फ्रेंचाइजी मॉडल की जो कम्युनिटी है, हम जो प्रचार प्रसार कर रहे हैं उसके अलावा एक तरीके से इंटरनेशनल प्रचार प्रसार MST ब्लॉकचेन का टास्कॉन की वजह से बढ़ रहा है। और उसके बाद में आप देख रहे हैं ब्लेज ऐप जो है वो 28 जनवरी को टाइप हुआ है और ऑल इन वन इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर जो है वो ये प्रदान करती है। और इससे जो प्रोजेक्ट्स जो लोग बना रहे हैं, जो एप्लीकेशंस डिजाइनर हैं, जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डेवलपर्स हैं, उनको जो है वो प्रोडक्शन रेडी ऐप चेन्स जो है बनाने के अंदर मदद
मिलती है। तो इसका इम्पोर्टेंस जो है, इस टाइप का इम्पोर्टेंस जो है वो हम आम यूजर्स की बजाय जो है वो डेवलपर्स के लिए ज्यादा है। एक तरीके से हम कहें, जो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं उनके लिए जो है इस चीज की इम्पोर्टेंस ज्यादा है। ये जो है वो एप्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर और फास्टर गो टू मार्केट जो है वो इन्वायरमेंट प्रदान करता है। डेवलपर्स को जो है एमएसटी ब्लॉकचेन पर आसानी से जो है वो डी एप्स बनाने में, डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन बनाने में जो है वो इससे मदद मिलेगी, और हमारा इकोसिस्टम जो है वो उसका ग्लोबल मार्केट्स में एक्सपेंशन होगा, और स्केलेबिलिटी भी हमारी जो है वो बढ़ने वाली है। उसके बाद में एक महत्वपूर्ण जो है वो टाई अप हमारा हुआ था एएमएल वॉचर। एएमएल की फुल फॉर्म होती है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, और दुनिया भर में जहां पे क्रिप्टो करेंसीज, ब्लॉकचेन्स, इनका दायरा बढ़ रहा है, तो उसके साथ में कुछ चिंताएं भी साथ में बढ़ रही हैं। यानी कि जितनी भी दुनिया भर की सरकारें हैं, अभी 100% जो है वो क्रिप्टो सेक्टर के साथ में, ब्लॉकचेन तो सभी अडॉप्ट कर रहे हैं, क्योंकि ब्लॉकचेन तो होता है डाटा सेव करने की सबसे सेफेस्ट टेक्नोलॉजी, और उसको तो सभी अडॉप्ट कर रहे हैं, चाहे बैंक हो हमारे, चाहे हमारे गवर्नमेंट के अलग अलग जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, हमारी सुप्रीम कोर्ट है, सीबीएसई है, अलग अलग जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को तो अडॉप्ट कर ही नहीं, क्योंकि वो डाटा सिक्योर करने का, डाटा स्टोर करने की सबसे सेफेस्ट टेक्नोलॉजी है। लेकिन ब्लॉकचेन के साथ में जो एक जुड़ा हुआ अध्याय है क्रिप्टो करेंसीज का, उसके लिए जो है अलग अलग दुनिया की देशों की सरकारों के मन में चिंता कुछ चीजों से रिलेटेड है। एक तो है कि मनी लॉन्ड्रिंग, यानी कि काले धन को सफेद करने में क्रिप्टो एनवायरनमेंट का जो है वो सहारा लिया जा सकता है, या लिया भी जाता है। दूसरा है क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स, यानी पहले जितने भी क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स जो होती थी, हमने यहाँ से विदेश पैसा भेजना है तो बैंकिंग सिस्टम के थ्रू ही हम करते थे, लेकिन अभी जो है वो लोग डायरेक्टली यूएसडीटी के थ्रू पेमेंट जो है वो इधर से उधर जाती हैं। और उसमें भी सबसे बड़ी चिंता की बात है वो है सीएफटी इश्यूज। सीएफटी मतलब टेररिज्म, आतंकवाद के लिए भी जो है वो क्रिप्टो करेंसीज का यूज जो है वो दुनिया भर के अंदर देखा गया है कि जो भी दुनिया भर के अंदर इलीगल जो भी गतिविधियां होती है उनके अंदर भी क्रिप्टो करेंसी उनको भी एक आसान अपने आदान प्रदान करने के लिए, इधर से उधर पैसे भेजने के लिए एक रास्ता मिल गया है। तो उन सब चीजों को काउंटर करने के लिए दुनिया भर की सरकारें काम कर रही हैं, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं। तो जो एएमएल जो वॉचर है वो यानी कि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर जो है वो वॉच करता है क्रिप्टो एनवायरनमेंट के अंदर। और एक तरीके से हम कहें कि अभी जितने भी वैलेट एप्लीकेशंस, जो भी एक्सचेंज जो भी बन रहे हैं, उनके लिए एक तरीके से कह सकते हैं कि बिल्कुल जरूरी चीज है कि एएमएल वॉचर के साथ में उनका टाई अप कर लो, या एएमएल वॉचर से वो सर्टिफाइड होने चाहिए। और एएमएल वॉचर के साथ में कनेक्टिविटी जो है उस प्लेटफॉर्म की रिलायबिलिटी बढ़ाती है, उस प्लेटफॉर्म की जो है वो स्वीकार्यता बढ़ाती है, उस प्लेटफॉर्म की सिक्योरिटी बढ़ाती है। और यहाँ पे कंप्लायंस इज रेडी, यानी कि जो भी लाइसेंस हमें, जैसे एफआईयू का लाइसेंस है या गवर्नमेंट के दूसरे अगर कोई लाइसेंसेज हो, तो उनको मिलने के अंदर भी एएमएल वॉचर से टाई अप होना जो है बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो यहाँ पे एएमएल वॉचर क्या है? कंप्लायंसेज एंड एएमएल एंटी मनी लॉन्ड्रिंग टेक्नोलॉजी पार्टनर है, और ये वॉलेट्स की स्क्रीनिंग करता है। और तो यहाँ पे हमारा जो भारत कॉइन एक्सचेंज जो है उसको उसकी जो है रेगुलेटरी रेडीनेस सुनिश्चित करेगा, यानी कि जो रेगुलेटरी बॉडीज जो है, यानी जैसे एफआईयू का हमें लाइसेंस मिलना है, उसके लिए भी एक तरीके से बहुत जरूरी कदम था। तो ये भी कंपनी ने जो है इनके साथ में भी टाई अप किया है, और इससे हमारा जो है वो इकोसिस्टम जो है वो ज्यादा सिक्योर जो है, और बिल्कुल कंप्लायंस रेडी इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा बनेगा, और जिसमें सिर्फ भारतीय नहीं, बाहर के जो लोग हैं उनका ट्रस्ट जो है वो हमारे एक्सचेंज के ऊपर, भारत कॉइन एक्सचेंज जो है इसके ऊपर जो उससे बढ़ने वाला है। और इसके साथ जो है वो रिस्पॉन्सिबल ब्लॉकचेन
का एक तरीके से जो है दर्जा हमारी एमएसटी ब्लॉकचेन को बनने वाला है। यानी कि हमारी एमएसटी ब्लॉकचेन ने हमेशा से एक बिल्कुल लीगल वे में आगे बढ़ी है, एक बिल्कुल लीगल वे में जो है वो काम कर रही है। हमारे एमएसटी ब्लॉकचेन के भी अगर आप साइट पे गए हो तो हमारी एएमएल और सीएफटी पॉलिसीज से रिलेटेड एक काफी बड़ा अध्याय जो है आपको वहां पे देखने को मिलता है। हमारे जो मैनेजमेंट का प्रयास हमेशा से यही रहा है कि हम बिल्कुल गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के अंदर और बिल्कुल जो इंटरनेशनल जो है रेगुलेटरीज जो है उनके जो भी रूल रेगुलेशन है उनको अडॉप्ट करते हुए ही हम आगे बढ़े। उसके अलावा जो है यहाँ पे बहुत सारे टाइप्स जो है 2025 के अंदर बहुत सारे टाइप्स हुए। लिस्ट बहुत लंबी है ये, और इस पे अगर एक एक टॉपिक पे बात करें तो बहुत लंबा टाइम पीरियड हमें चाहिए होगा। तो ये जो है दिसंबर के अंदर जो है वो टाइप्स जो है, जैसे क्विल ऑडिट जो है, जैसे पहले हमारा सिक्योर नाम के जो है वो कंपनी से हमारी ऑलरेडी ऑडिट जो है हो चुकी है, जिसको आप जो है एमएसटी ब्लॉकचेन की हमारी जो वेबसाइट है उसके ऊपर देख सकते हैं। और क्विल ऑडिट भी उसी तरीके की एक ऑर्गेनाइजेशन है जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स की ऑडिटिंग करती है और उनको सिक्योर करती है। तो ये जो है वो हमारे एमएसटी ब्लॉकचेन के जो डिफरेंट प्रोटोकॉल्स है उनकी रिलायबिलिटी बढ़ाता है, और एक ऑडिट फर्म है। उसके अलावा डेटा एआई जो है ये एआई पावर्ड डेटा इंटेलिजेंस सिस्टम है, और इसी के साथ में एक तरीके से हमारा जो एमएसटी का जो बॉडी है वो भी इसी के साथ में मिलके एक तरीके से डेवलप किया गया है। और यहाँ से भी हमें जो है वो एआई रेडीनेस हमारी ब्लॉकचेन को मिलती है। उसके बाद में जो है लॉ ब्लॉक्स जो है वो भी एआई और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के अंदर जो है वो नए एक तरीके से जो रूल रेगुलेशन लॉज जो है उनको इम्प्लीमेंट करता है, और एक तरीके से जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए जो है वो एक तरीके से ये जो रूल रेगुलेशन एक तरीके से हम कह सकते हैं उनसे रिलेटेड ये चीज है। लीगल ऑटोमेशन और स्मार्ट डॉक्यूमेंटेशन को जो है ये बढ़ाने के लिए इसका योगदान है, और वेब3 के अंदर जो है लीगल कंप्लायंसेस जो है उनको ये आसान बनाता है। और इसी तरीके से जो है वो आप 2-3 नाम यहाँ पे और देख रहे हैं, जनरल लैब हो गया, येलो कैपिटल हो गया, आईडीफाई हो गया। तो आईडीफाई जो है वो आइडेंटिटी से रिलेटेड है, केवाईसी और एएमएल से रिलेटेड है। यानी हमारी जितने भी हम यहाँ पे एक तरीके से रजिस्ट्रेशन करते हैं या इंटरनेशनली भी जो भी किसी भी यूजर की जो आइडेंटिटी है, क्योंकि एक्सचेंजेस को अभी रेगुलेटर के दायरे में आना पड़ रहा है। जैसे आप देख रहे हैं कि बाइनेंस हो गया या जो भी एक्सचेंज इंडिया के अंदर काम कर रहे हैं उनको भी जो है वो एफआईयू का लाइसेंस लेना पड़ा है रेगुलेटरी प्रेशर की वजह से। पहले वो इस चीज से पीछे हो रहे थे, लेकिन जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं और उन्होंने बिल्कुल ये क्लियर कर दिया कि अगर इंडिया में आपको काम करना है तो आपको जो है एफआईयू का लाइसेंस लेना पड़ेगा और हमारे साथ में जो है वो डाटा शेयर करना पड़ेगा। और तो यहाँ पे जो आईडीफाई का भी रोल जो है वही रहता है कि जो भी यूजर्स हैं क्रिप्टो एनवायरनमेंट के अंदर या ब्लॉकचेन के अंदर, उनकी आइडेंटिटी भी जो है वो केवाईसी भी जो है वो प्रॉपर हो, उनकी आइडेंटिटी भी आइडेंटिफाइड हो। येलो कैपिटल जो है वो भी इन्वेस्टमेंट और ग्रोथ पार्टनर हमारा, तो उससे भी जो है हमारी यहाँ पे ब्लॉकचेन के साथ साथ हमारा जो एक्सचेंज आ रहा है उसके ऊपर जो है लिक्विडिटी और स्टेबिलिटी बढ़ेगी, इन्वेस्टमेंट उसके ऊपर जो है बढ़ने वाला है। जनरल लैब जो है उससे जो है स्मार्ट इन्वेस्टिंग और एआईटी फ्लो जो है उसके केस में जो है मदद यहाँ पे मिलने वाली है। और नए जो इन्वेस्टर्स हैं और स्टार्टअप्स हैं उनको हमारी ब्लॉकचेन के साथ में, हमारे भारत कोइन एक्सचेंज के साथ में कनेक्ट ये करने वाले हैं जनरल लैब जो है। तो कुल मिला के जो है ये जितने भी टाइप्स जो हो रहे हैं ये हमें एमएसटी ब्लॉकचेन को सिर्फ एक ब्लॉकचेन से बहुत आगे लेके जाने वाले। एक पूरा ये नहीं कि जैसे यहाँ पे लिखा भी है कि एक पूरा वेब3 इकोसिस्टम हमारा बन रहा है। वेब3 रेडी, आगे आने वाला जो भविष्य है वेब 2 के बाद में जो वेब3 का जमाना जो आ रहा है
उसके लिए हमारा पूरा इकोसिस्टम ऑलरेडी यानी हम समय से आगे चल रहे हैं, और यानी कि उसमें हर चीज से रिलेटेड, वेदर इट इज सिक्योरिटी, वेदर इट इज कंप्लायंसेस, वेदर इट इज इनोवेशन, हर चीज से रिलेटेड जो है हमारा इकोसिस्टम जो है वो डेवलप होता जा रहा है। और इससे ऑल ओवर वर्ल्ड जो है इंटरनेशनल कम्युनिटी के अंदर हमारा अडॉप्शन बढ़ेगा। वो जो है हमारी ब्लॉकचेन को हंस के स्वीकार करने वाले हैं विदाउट एनी डाउट्स। और यहाँ पे जो है वो ये सारा इकोसिस्टम जो है, इससे डेवलपर्स भी आकर्षित होंगे, इन्वेस्टर भी आकर्षित होंगे, इससे इंटरनेशनल कम्युनिटी भी जो है वो अट्रैक्ट होगी। और जो हमारा भारत का नेक्स्ट जो एक्सचेंज आ रहा है, इसके ऊपर भी जो है वो भी इन्वेस्टर्स का दायरा, लिक्विडिटी का दायरा, सभी चीजों का दायरा जो है वो बढ़ने वाला है। और यहाँ पे इसमें जो अपने भारत की जो यंग जनरेशन है उसके लिए भी ये एक अभूतपूर्व चीज है। और हमारे जो कंपनी है उसकी टेक टीम जो है, आपने देखा होगा पिछले बहुत सारे दिनों से जो है जितनी भी हमारी यूनिवर्सिटीज हैं, डिफरेंट टेक्निकल यूनिवर्सिटीज हैं, उनके अंदर अवेयरनेस प्रोग्राम हमारी टेक्निकल टीम जो है वो जाके करती है। एमएसटी ब्लॉकचेन के बारे में, हमारे इकोसिस्टम के बारे में कंप्लीट जानकारी जो है वो उनको देती है। तो यहाँ पे हमारी एमएसटी ब्लॉकचेन जो है वो सिर्फ एक ब्लॉकचेन से आगे बढ़ के एक पूरा ग्लोबल Web3 इकोसिस्टम डेवलप करने के लिए आगे बढ़ चुकी है। यानी बैकएंड में हमारी मैनेजमेंट जो है वो बहुत हार्ड वर्किंग कर रही है। नित नए टाइप्स, ये आप देख रहे हैं कि हर 2-4-5 दिन बाद में एक नया टाइप, एक नई पार्टनरशिप जो है वो हो रही है, जिससे हमारी इकोसिस्टम जो है वो मजबूत बनने वाला है। और तो ये सारी जो जानकारी है, हमारा भरोसा, हमारा विश्वास और बढ़ाता है, और हमारे मन में भविष्य हमारा जो है वो उज्जवल है। इस चीज को जो है हमारे मन में इस चीज का भरोसा जो है और ज्यादा बढ़ता है। तो ये जानकारियां थी जो टेक्निकल जानकारियों के साथ में जो इनसाइट्स हैं, हमारे जो टाइप्स हुए उनके बारे में जो है वो काफी सारी जानकारियां मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हैं। इसके अंदर से मैं बात कर रहा था कि हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को भी आप करते हैं, तो उससे हमारी कम्युनिटी की ग्रोथ यहाँ पे बढ़ने वाली है और आपकी जानकारियों का दायरा भी यहाँ पे बढ़ने वाला है। तो पुनीत जी से मैं एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे यहाँ पे जितने भी जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनके अगर लिंक आप जो है वो यहाँ पे प्रोवाइड कर दें जी मनीष जी, चैट के अंदर कीजिए और चैट में मैं सोशल मीडिया के लिंक है वो सेंड कर रहा हूँ। बिल्कुल। तो वैसे मैं आपको बता दूं कि सोशल मीडिया हमारे प्लेटफॉर्म जो है ज्वाइन करने के लिए आप सिंपल एक काम ये भी कर सकते हैं, सीधा सीधा जो है हमारी एमएसटी ब्लॉकचेन की जो मेन जो वेबसाइट है, हमारी जो प्रोजेक्ट वेबसाइट जिसको कहते हैं, और उसके ऊपर आप आ सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे आया हूँ mstblockchain.com, और यहाँ पे आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। हमारा जो एक्सचेंज भी रेडी हो चुका है, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन, ईच एंड एवरी चीज से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलने वाली है। अगर आप इन चीजों को पढ़ें, हिंदी में नहीं पढ़ सकते, आपकी रीजनल लैंग्वेजेस में पढ़ना है, तो भी यहाँ पे सारे के सारे हमारे जो है वो रीजनल लैंग्वेजेस भी अवेलेबल हैं। उसके अलावा जो है वो यहाँ पे इंग्लिश जिनको समझ में नहीं आती है उसको हिंदी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम सभी हैं, इंटरनेशनल लैंग्वेजेस भी हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आने वाले टाइम में जो है वो इंटरनेशनल कम्युनिटी भी हमारे साथ में जो टाइप होने वाले, उन सब के लिए जो है ये हमारी वेबसाइट जो है लगभग हर भाषा में उपलब्ध होने वाली है। तो आप जिस भी भाषा में इजी समझ सकते हैं उस भाषा में इसको कन्वर्ट करके आप जो है वो पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे इसमें नीचे जो मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पे हमारे जो सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, ये सिर्फ यहाँ पे लोगो जो है वो सुंदरता बढ़ाने के लिए नहीं दी गए हैं। ज्यादातर वेबसाइट पे ये सिर्फ सुंदरता बढ़ाने के लिए दिए होते हैं और ये बटन जो है कोई काम नहीं करते हैं। यहाँ पे हमारे सारे के सारे जो है वो ये सोशल मीडिया के जितने भी यहाँ पे लोगो दिए हुए हैं, ये सारे के सारे जो है वो वर्किंग में हैं। इनको आप क्लिक करके यहाँ से भी सीधा जो है वो ज्वाइन हो सकते हैं। जैसे मैं अभी जा रहा हूँ, तो
ट्विटर एक चीज और भी करें कि ट्विटर हो सकता है कि आपके लिए जो है वो बहुत सारे लोगों के लिए एक नया सोशल मीडिया हो सकता है, बहुत सारे लोग इसको यूज नहीं करते हो, तो इस पे भी आप जो है वो हमारे एमएसटी ब्लॉकचेन को, प्रमोद बराटे सर को, हमारे सीएमओ सर को, इनको भी आप फॉलो कर सकते हैं। उनके भी आपको जो है वो लाइव अपडेट्स मिलने वाले हैं। हमारी एमएसटी ब्लॉकचेन का ये जो पेज है इसको आप फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे भी आपको सारी की सारी जो चीजें मिलती हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कुछ दिन पहले कि 20 एमएसटीसी कॉइन जो है वो आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को फॉलो करने की बदौलत भी अब ले सकते हैं। तो इसके लिए जो टास्क जो करना है उसके अंदर भी हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को आपने फॉलो करना ही है, और ऑलरेडी आप जो है वो आपका अकाउंट जो है वो ट्विटर पे होना भी इसके लिए जो है बहुत ज्यादा जरूरी है। पहली रिक्वायरमेंट ही एक तरीके से ट्विटर का जो है वो आपके पास में अकाउंट होना चाहिए। तो ये, और दूसरा जो है यहाँ पे मैंने आपको बताया कि जो टास्क कॉइन जो है इस पे आपको एमएसटी कॉइन तो जो है वो एयर ड्रॉप के रूप में 20 एमएसटी कॉइन तो आप यहाँ से अर्न कर सकते हैं। उसके अलावा भी जो आप काफी सारे दूसरे जो है प्रोजेक्ट्स जो है उनके भी एयर ड्रॉप जो है यहाँ पे टास्क वगैरह कंप्लीट करने से, तो ये सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स आप बना लीजिए। और ये मैं आपको लेके आया हूँ हमारे टास्क कॉइन के ऊपर जो हमारा एमएसटी ब्लॉकचेन का जो 20 कॉइन मिलने का जो प्रोसीजर है वो भी आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। यहाँ पे जैसे मैं कह रहा था कि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी जो है जैसे मैंने कहा था कि इन पे ये एक वेब 2 और वेब 3 जो है वो प्लेटफॉर्म है, और आज आगे आने वाले जमाने में आप लॉगिन करेंगे तो आपको जो है वो लॉगिन या रजिस्टर करते टाइम आपको अपना ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, इस तरह की चीजें देने की जरूरत नहीं होगी। और यहाँ पे आपको अकाउंट बनाने के लिए आपका जो है होता है, जैसे ये आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये मेरा जो है वो वैलेट यहाँ पे कनेक्टेड है, और यानी कि मेरी पर्सनल डिटेल्स कोई नहीं गई है। यहाँ पे आप जो देख रहे हैं कि जहां यहाँ पे अभी तक जो है वो लगभग 450 से ज्यादा लोगों ने ये रिवार्ड यहाँ से अर्जित किए हैं। इनके भी अगर आप देखेंगे तो इन पे भी कोई नाम नहीं आ रहा है, आप देखेंगे इनके एड्रेस ही आ रहा है यहाँ पे। तो यानी कि आगे आने वाले जमाने में वेब 3 में के जमाने में हमारी पर्सनल डिटेल सारी सुरक्षित रहती है। कंपनी जो है हमारे डाटा का दुरुपयोग नहीं कर सकेंगी। आगे आने वाले टाइम में हमारी पर्सनल डिटेल्स हमारे पास में सुरक्षित रहने वाली हैं, और हम सिर्फ जो है एक अनोनिमस एड्रेस से ही जो है वो इन प्लेटफॉर्म्स पे रजिस्टर करने वाले हैं। तो ये इन्होंने इन सब के आपको एड्रेस दिख रहे हैं, कोई नाम नहीं नजर आ रहा है। इनका जो वैलेट इन्होंने कनेक्ट किया सिर्फ उसी का एड्रेस है, और यहाँ पे जो है वो 30 पॉइंट्स इनको मिले। 20 एमएसटीसी कॉइन जो है इनको रिवार्ड के रूप में यहाँ पे मिले हैं। तो इसको लेने के लिए जो है वो मैंने आपको बताया कि सबसे पहली रिक्वायरमेंट जो है वो आपको चाहिएगी, वो ट्विटर पे आपका अकाउंट होना चाहिए। उसके बाद में यहाँ से हमने जो है वो एक जो है प्लेटफॉर्म को फॉलो करना है। फॉलो एमएसटी ब्लॉकचेन का जो है ट्विटर अकाउंट है उसको फॉलो करना है। एमएसटी ब्लॉकचेन का जो टेलीग्राम अकाउंट है उसको हमने फॉलो करना है। एमएसटी ब्लॉकचेन का टेलीग्राम की जो चैट है उसको ज्वाइन हमने करना है, और एमएसटी ब्लॉकचेन का जो यूट्यूब चैनल है उसको हमने ज्वाइन करना है, और एमएसटी ब्लॉकचेन की कम्युनिटी के अंदर भी हमें पार्टिसिपेट करना है। और उसको करने के बाद में आपने पहले से किया हुआ है तो सिर्फ आपने जो है वेरीफाई के बटन पे क्लिक करना है, तो वो ये अपने आप चेक कर लेगा कि आपने जो है वो उसको फॉलो किया हुआ है या नहीं किया हुआ है। यानी फेक वर्क भी यहाँ पे नहीं चलेगा, बिल्कुल बकायदा जो है ये आपको जो है वो चेक करेगा कि आपने जो है उसको फॉलो किया हुआ है या नहीं किया हुआ है। तो यहाँ पे एक चीज और है कि आप लोग जो है वो यहाँ पे ट्विटर का जो अकाउंट बनाएंगे, और उसके अंदर एक तो आपकी प्रोफाइल जो है वो आपको अपडेटेड होनी चाहिए, यानी उस पर आपकी इमेज भी हो, और आपके कम से कम 5 फॉलोवर भी होने चाहिए। तो हम सभी लोग जो है वो प्रयास करेंगे कि हम सभी लोग जो है एमएसटी ब्लॉकचेन को फॉलो करने के साथ साथ जो है उसका पेज फॉलो करने के साथ में एक दूसरे को भी हम फॉलो कर लें। और लगभग 5 फॉलोवर यानी मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि आपके ट्विटर अकाउंट जो है वो बस सिर्फ ऐसा नहीं कि इसी को एयर ड्रॉप वगैरह लेने के लिए जो है वो आपने जस्ट अकाउंट बनाया और ले लिया,
उस पर आपके वो एक्टिव अकाउंट भी होना चाहिए, उसके कुछ फॉलोवर्स भी होने चाहिए, यानी मिनिमम 5 फॉलोवर की भी रिक्वायरमेंट है यहाँ पे। पुराना अकाउंट हो ये कोई जरूरी नहीं है, 0 मंथ ओल्ड यानी कि अभी बिल्कुल नया अकाउंट हो वो भी पर्याप्त है, लेकिन कम से कम 5 फॉलोवर आपके होने चाहिए। तो अभी जो है वो यहाँ पे हमारे पास में थोड़ी सी समय की कमी है और इसका MSTC कॉइन का आप जो है वो इस टास्क को पहले से आप ये अकाउंट वगैरह बना के और ये टास्क पूरा करके यहाँ पे इसको ले सकते हैं। पर्सनली भी जो है वो ये जानकारी आप मुझसे ले लीजिएगा और इसको फॉलो करके आप जो है वो इस कॉइन के अलावा भी और भी जो है जो नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं उस वो कॉइन्स भी आप जो है यहाँ से अर्जित कर सकते हैं। जैसे ये बहुत सारे प्रोजेक्ट आपको नीचे जो है वो रिकमेंडेड पोस्ट और भी जो है वो दे रखी हैं। तो ये अंदर जो है हमारा प्रचार प्रसार जो है वो टास्क कॉइन की वजह से भी बढ़ने वाला है। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, अभी हमारा जो है वो वियतनाम टूर चल रहा है, कॉन्टेस्ट चल रहा है और उसका जो रिक्वायरमेंट्स हैं आप सभी लोगों को ऑलरेडी पता होंगे, जो टारगेट्स पता होंगे उसके, तो प्रयास करें कि हमारा जो वियतनाम जो ट्रिप होने वाली है उसके लिए आप अपने टारगेट्स कंप्लीट करें। जल्दी से जल्दी जो भी सेक्शंस की रिक्वायरमेंट है उसको आप पूरा करें और एक वर्ल्ड क्लास एक्सपीरियंस आप जो है वहां पे लेने वाले हैं। मेरे साथी यहाँ पे पुनीत शर्मा सर हैं, वो बाली इंडोनेशिया कॉइन फेस्ट के अंदर जो है वो शायद 8-9 दिन का प्रोग्राम जो है MST ब्लॉकचेन की तरफ से फुल्ली पेड जो उनको वो ट्रिप मिली थी उसका एक्सपीरियंस भी आपके साथ में शेयर करेंगे और उसके लिए जो है आपको वियतनाम टूर के लिए ट्रिप के लिए जो आपको टारगेट पूरे करने हैं उनके लिए प्रोत्साहित करेंगे। तो ओवर टू यू पुनीत जी। थैंक यू मुनीत जी। और साथियों, जैसा कि आज का सेशन आपने सुना, बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन आप सभी को मिली और सभी साथियों को मैं एक आग्रह करना चाहूंगा कि आप जितने भी हमारे सोशल मीडिया चैनल हैं इनको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि लेयर 1 ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को अगर इंटरनेशनल लेवल पे पहचान देना है तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा कदम है साथियों और ये हमें हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी को ध्यान में रखते हुए इसको कंप्लीट करना है। इसी के साथ साथ मैं आपको एक गुड न्यूज देने वाला हूं जो कि आप सभी के लिए बहुत कारगर सिद्ध होगी साथियों, क्योंकि 23 फरवरी 2026 समय को नोट डाउन करें, तारीख को अलार्म लगा के याद रखें, क्योंकि रात्रि 9 बजे सेशन में हमारे को फाउंडर प्रमोद बोराटे सर हमारे बीच लाइव होंगे और आपको एक खुशियों की सौगात देंगे, क्योंकि जब भी वो आते हैं कुछ नया अनाउंसमेंट, एक नई चीजें हमारे लिए लेके आते हैं, वो हमारे लिए बहुत ही अच्छा गुड न्यूज होगा, हमारे लिए बहुत बढ़िया सेशन होने वाला है और इंटायर कम्युनिटी को आप इसके बारे में सूचित करेंगे, आप सभी को इसके बारे में मैसेज करेंगे, उनको कॉल करेंगे और 23 फरवरी 2026 के लिए उन्हें आमंत्रित करेंगे साथियों रात्रि 9 बजे सेशन में। और इसी के साथ साथ जो वियतनाम ट्रिप है उसमें भी हमारे पास अभी भी समय है साथियों, क्योंकि 11 दिन अभी बाकी हैं और 11 दिन में आप अपने उस टूर को क्वालिफाई करें, क्योंकि जैसा कि मनीष जी ने बताया बाली इंडोनेशिया में जो हमारा एक्सपीरियंस रहा था वो बहुत ही शानदार था साथियों और उससे भी कई गुना बेहतरीन वियतनाम का ट्रिप होने वाला है। फुल्ली एंटरटेनमेंट, फुल्ली एंजॉयमेंट और वहां पे बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। जैसा कि बाली में हमें इंटरनेशनल एक्सपो में पार्टिसिपेट होने का मौका मिला और वर्ल्ड से, पूरी दुनिया से, अलग अलग कोने से 300 से अधिक ब्लॉकचेन एक्सपर्ट वहां पहुंचे थे, उन्हें सुनने का मौका मिला और बहुत सी नए इनोवेटिव चीजें हमारे को वहां जानने को मिली। यह ट्रिप बहुत ही यादगार होने वाला है, आपको एक लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी के साथ। तो साथियों, आप इन चीजों को ध्यान में रखिए, अपने गोल्स को फिक्स कीजिएगा, अपनी टीम के साथ कनेक्ट होइए और सभी को इन चीजों के बारे में बताएं, क्योंकि मिलकर के ही हम इस कारवां को हासिल कर सकते हैं और यह हमारे लिए एक नया इनोवेशन है साथियों। तो बने रहिएगा, मिलते हैं शाम को 9 बजे सेशन में। और बहुत बहुत धन्यवाद मनीष जी आपको कि आप इतना हमारी इंटायर कम्युनिटी के लिए अलग अलग जगह से इंफॉर्मेशन बटोरते हैं और उसको फिर एक सेशन का रूप देते हैं और फिर हम एक लेसन के तौर पे आप सभी के साथ रूबरू होते हैं साथियों। तो आपका एक
प्रोत्साहन जरूर बनता है हमारे जितने भी जूम प्रेजेंटर हैं उनके लिए। तो आप सभी मनीष जी के लिए एक बार रिएक्शन कर रहे हैं, सभी उनको मोटिवेशन दे साथियों, क्योंकि यही हमारे लिए एक हमारी उपलब्धि होती है कि आप सभी का प्यार स्नेह हमारे लिए बना रहे और निरंतर हम आपको इस लेयर 1 ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की इस धारा प्रवाह में आगे बढ़ाते रहें, क्योंकि यह आपके लिए, हमारे लिए और इंटायर हमारी कम्युनिटी के लिए एक लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी